तो आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा भाग है। अब यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता देखें तो देखा पुरातात्विक साक्ष्य तो हुआ है, तो पुरातात्विक साक्ष्य इसमें प्राप्त हुआ है, किंतु इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। इसका सबसे मेन रीजन है इसकी भाव चित्रात्मक शैली। भाव चित्रात्मक शैली ऐसी शैली जिसमें हम कुछ भागों को अक्षर के फॉर्म में तथा कुछ भागों को अर्थात पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए इसे पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। यदि हम इसके उदाहरण की करें तो इसके उदाहरण सबसे पहले ताम्रपाषाण आता है। ताम्रपाषाण काल के बाद सैंधव सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता आती है। यदि हम देखें सिंधु घाटी में तो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व को सिंधु घाटी नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हस्ता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता एक धातु युगीन सभ्यता रही है। जैसा कि हमने देखा था दोस्तों, पाषाण काल में पत्थर का उपयोग किया गया था, उसके पश्चात धातु का उपयोग शुरू हो गया, इसीलिए इसे धातु युगीन सभ्यता कहते हैं। हालांकि जो सबसे पहले धातु प्रयोग किया गया है वह है तांबा अर्थात ताम्र, इसीलिए तांबे के कारण सबसे पहले ताम्रपाषाण काल आया। इसके पश्चात कांसे का प्रयोग भी शुरू हो गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रकाश युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है यह एक पूर्णतः नगरीय सभ्यता रही है। अब यदि हम इसके समय या काल की बात करें तो इसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग काल बताया है, जैसे कि जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना है। वहीं मार्टिमन व्हीलर ने 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना है। यदि हम सामान्य काल लेंगे तो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व को सिंधु घाटी सभ्यता मानते हैं, लेकिन सबसे वैज्ञानिक रूप में यदि देखें कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग तो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यदि हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, भारत का उत्तर पश्चिम, पूरा पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान एरिया में यह फैला हुआ है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यदि हम इसके पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें तो 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में यह 1400 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके आकार देखें तो यह एक त्रिभुजाकार में दिखाई देता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर में सबसे उत्तर में इसके जम्मू कश्मीर के सिंधु नदी के पास स्थित मांडा शहर है। वहीं सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के पास स्थित दैमाबाद शहर तथा सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के पास आलमगीर शहर स्थित है। वहीं सबसे पश्चिम एरिया में बलूचिस्तान के दास्क नदी में के निकट सुतका गैंडोर शहर स्थित है, इसलिए इसका आकार जो है वो एक त्रिभुजाकार है। यदि हम इसके खोज की बात करें तो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी खोज की। उसके पश्चात 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर की खोज की, इसीलिए इस काल को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब रखालदास बैनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो नामक नगर की खोज की। यदि हम इसके नदी और प्राचीन नाम की बात करें तो सिंधु नदी, जिसे हम इंग्लिश में इंडस के नाम से जानते हैं, उसी को यूनान में सिंडन नदी कहा जाता है। वहीं मेसोपोटामिया में इसी को मेलुहा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें यदि तो झेलम को वितस्ता, चिनाब नदी को अस्किनी, सतलज नदी को सतुद्री, रावी नदी को परुशनी तथा व्यास नदी को बसा नदी के नाम से भी जाने।